बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लेकर निवाड़ी पहुंच गए हैं। छतरपुर से ये यात्रा शुरू हुई है। यात्रा निवाड़ी जिले के गुगसी गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुकी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए 1 करोड़ हिंदुओं की आवश्यकता पर बल दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इतने हिंदू होने से ही सनातन धर्म सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। ये पदयात्रा जातिवाद और छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लगभग 50,000 लोग इस यात्रा में शामिल हैं और 75,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यात्रा बुधवार को निवाड़ी और गुरुवार को ओरछा तिगेला पहुंचेगी। बाबा बागेश्वर की यात्रा में कई लोग शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रमोद कृष्णम भी इसका हिस्सा बने। आचार्य प्रमोद कृष्णम काफ़ी चर्चित चेहरा हैं और वो यात्रा में आए, उन्होंने ताकत दी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की काफ़ी प्रशंसा उन्होंने की। बॉलीवुड के कई अभिनेता भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं अभी तक, और आप तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। वैसे भी उनकी फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, बुंदेलखंड का ख़ासतौर पर जो क्षेत्र है वहाँ पर वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनकी यात्रा में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उनकी ये सनातन प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। इस यात्रा के विषय में हमें थोड़ा सा बताएं, और जो कहा है कि 1 करोड़ हिंदुओं की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जब जब राष्ट्र पर संकट आता है, सनातन पे संकट आता है, मानवता पे संकट आता है, तो प्राचीन काल से लेके आज तक जितना इतिहास है वो गवाह है इस बात का कि भारत के ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधु संतों ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, त्याग और तपस्या की है और बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं। तो आज जिस तरह से सनातन के ऊपर संकट है, पूरी दुनिया में सनातन को लेकर के एक साजिश चल रही है। बांग्लादेश में सनातन के ऊपर हमला हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू संतों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही कनाडा के अंदर हो रहा है, और कनाडा और बांग्लादेश के साथ साथ भारत के अंदर भी तमाम राजनीतिक दल सनातन को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जो पदयात्रा कर रहे हैं सनातन को यूनाइट करने की, जात पात तोड़ो और सनातन को सशक्त करो, तो उनका समर्थन करने के लिए मैं श्री कल्की धाम से और बागेश्वर धाम तक गया था जी। और मैं वहाँ सम्मिलित हुआ। मैंने उनको बधाई दी, मैंने उनको समर्थन दिया और राष्ट्र हित में और धर्म के हित में ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा फैसला है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। पिछले 15-20 वर्षों से आपसे जब भी बातचीत होती है, आप संभल की भी पहचान रहे हैं, मैं जानता हूं, और आपके विचार सनातन के लिए जो आप कार्य करते रहे हैं उससे भी हम परिचित हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बांग्लादेश, कनाडा का जिक्र किया है, हमारे देश की राजनीति का आपने जिक्र किया, संभल के संदर्भ में आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, संभल एक ऐतिहासिक जगह है और पौराणिक जगह है। पौराणिक जगह में इसलिए कह रहा हूँ कि संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है। संभल का जिक्र स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। संभल के विषय में पुराणों में ये कहा गया है कि कलयुग में जब भगवान का अवतार होगा, जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ, द्वापर युग में भगवान मथुरा में हुआ, इसी तरह कलयुग में भगवान श्री कल्की नारायण का अवतार, भगवान श्री कल्की का अवतार संभल नामक स्थान पर होगा।
और जिस संभल में भगवान का अवतार होगा उस संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया 19 फरवरी 2024 को। भगवान के अवतार से पहले ही वहां भव्य श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू होने जा रहा है। श्री कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। उसी संभल में एक विवाद पैदा किया गया और एक विवाद हुआ जो अदालत के फैसले के बाद हुआ जी। ये बड़ा दुखद है कि कुछ लोगों की जानें गईं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है ये कुछ राजनीतिक दलों की साजिश है जी। जिन्होंने भीड़ को उकसाया, भड़काया और दंगा कराया। जी। ये राजनीतिक दल और राजनीति करने वाले नेता ये देश के हित में नहीं है, ना ये सनातन के हित में है ना देश के हित में है। ये सनातन को भी विभाजित करना चाहते हैं और देश को भी विभाजित करना चाहते हैं। मैं इस पूरे प्रकरण पर यही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोगों को राष्ट्रहित पहले सोचना चाहिए। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर और चर्चा आपसे हो सकती है, आपसे अवश्य चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप उसके लिए समय निकालेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे और सनातन यात्रा जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं उसका हिस्सा वो भी बने और सनातन के लिए किस तरह से इन यात्राओं की आवश्यकता है इस पर वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।